हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट चैंपियंस। मैं शशि पांडे स्वागत करता हूं आपका। बच्चों, आज हम कवर करेंगे क्लास 10 की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। बच्चों, आज हम कवर करेंगे, इसके बारे में देखेंगे हर एक चीज को। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर 92 मेटल्स एंड 20 नॉन मेटल्स एंड 6 मेटलॉइड्स होते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं, ये 11th 12th में पढ़ना है। ठीक है। मेटल्स होते क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मेटल्स दैट फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और लूज करने का मतलब वो क्या बनाए? कटायन, मतलब दिए, अपने आयंस को दे दिए। ठीक है, ये हो गए हमारे कटायन। एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन हो गया। और नॉन मेटल्स जस्ट उसके उल्टा, एलिमेंट्स दैट फॉर्म निगेटिव आयंस बाय गेन इलेक्ट्रॉन। यहां क्या था, यह अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे थे और इस केस में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है। ये दिया और ये उसको ले लिया, तो लेने का मतलब अनायन, इट मेक्स अनायन। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना। और फिजिकल प्रॉपर्टी से सवाल नहीं बनता है, सवाल बनता है एक्सेप्शनल केसेस से। हर एक में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शनल केस, तो आप लोग एक्सेप्शन केस को अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट, इसके प्रॉपर्टी, मेटल्स के प्रॉपर्टी में फर्स्ट आता है लस्टर। लस्टर मतलब चमकना, चमकीला, मतलब वैसे मेटल्स जिसके पास शाइनिंग सरफेस हो, वह चमकते हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर चमकते हैं ना। ये सारा क्या हो गया हमारा? लस्टरस मटेरियल हो गया। सेकंड है मेटल्स हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, आयरन, स्टील देखियो ना, रॉड वगैरह। फिर क्या, मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्ड होता है, एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर। अब यहां से हमारा शुरू हो गया एक्सेप्शन का खेल। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, यह 3 मेटल्स ऐसे हैं जिसको हम लोग आसानी से चाकू से कट कर सकते हैं। मेटल्स क्या पढ़े कि हार्ड होते हैं, लेकिन ये 3 एक्सेप्शन केस से आता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी सॉफ्ट, कैन बी कट विथ अ नाइफ, चाकू से उसको हम लोग आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा क्या होता है, उसके स्टेट, मतलब वह किस फॉर्म में होते हैं। तो मेटल्स हार्ड है, मतलब कि वह क्या है, सॉलिड। बट एक्सेप्शन यहां भी शुरू हो गया, हार्ड है और क्या है, स्टेट सॉलिड होता है, लेकिन एक जो मेटल है वह मरकरी, मरकरी का फॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी आता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। किसी थिन शीट में, जैसे एल्वेस्टर होता है ना, थिन शीट में, पतला शीट में कवर कर देना, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे गोल्ड और सिल्वर एल्युमिनियम फॉयल, इसमें पैक होता है ना रोटी। अब देखिए, एक्सेप्शन के साथ साथ कुछ नोट्स को भी याद रखना है। जैसे नोट में क्या है, मेलिएबिलिटी में गोल्ड एंड सिल्वर, ये 2 सबसे मोस्ट मेलिएबल है, यानी कि सबसे इजिली या मेलिएबिलिटी के साथ मेलिएबल होते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट करना। सोना का चैन होता है ना, सोना नहीं है, चैन नहीं है, लेकिन सोना के चैन में बदल देना पतला शीट में, कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर। नोट में क्या याद रखेंगे, गोल्ड मोस्ट डक्टाइल होता है, जिसका 1 ग्राम गोल्ड में हम 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों उसके अंदर इजिली फ्लो कर सकते हैं। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर है। यहां पे एक्सेप्शन याद रखना है, लीड और मरकरी, ये 2 हमारे क्या हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फिर है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स जनरली हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
आयरन, कॉपर। बट एक्सेप्शन में क्या याद रखेंगे, गैलियम एंड सीजियम, ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि मेल्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर, उसको अगर आप अपने हाथ पे भी रखिएगा तो मेल्ट हो जाएंगे, तो इजी मेल्ट हो जाते हैं। सोनोरस, सोनोरस मतलब आवाज निकलना, कब, जब उस पे कोई स्ट्राइक करते हैं हार्ड सरफेस, दे प्रोड्यूस साउंड। कहां होता है, आपके स्कूल बेल्स, मेड ऑफ मेटल्स के बने होते हैं, मेटल्स बेल का आवाज सुनाई दे देता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। पूछा जाता है कि आपके इसका नेचर क्या होगा, तो कैसा नेचर होता है हमारा मेटालिक ऑक्साइड का, बेसिक इन नेचर, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को, ठीक है। आइए फिर है बच्चों हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में फर्स्ट आता है लस्टर। मेटल्स में क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्ट शाइन करता है, चमकता है, लेकिन यहां नहीं चमकता है। नॉन मेटल्स डू नॉट शाइन इन सरफेस, कोयला, ऑक्सीजन, बट आ गया हमारा, शुरू हो गया। एक्सेप्शन आयोडीन, लस्ट्रस मतलब वो शाइन करेगा, ऐसा कौन नॉन मेटल्स है जो शाइन करता है, आयोडीन। नेक्स्ट हार्डनेस, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, कोयला सॉफ्ट होता है, इजिली ब्रेक हो जाता है, बट बिग एक्सेप्शन डायमंड, हीरा किसका बना होता है, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन होता है, डायमंड होता है, ठीक है। स्टेट क्या होते हैं उनके, सॉलिड और गैस, सॉलिड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन, ये क्या होता है, लिक्विड मटेरियल्स होता है, नॉन मेटल्स है लेकिन लिक्विड में है। मिलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, यह ना मिलिएबल है और ना डक्टाइल होते हैं, ये दोनों नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, यह क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सल्फर और फास्फोरस, यह क्या होते हैं हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं। बट यहाँ एक एक्सेप्शन भी है, ग्रेफाइट, ये भी एलोट्रॉप्स है कार्बन के, ठीक है, जो क्या है गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट आपके पेंसिल का नीब में जो होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ एग्जाम्पल में हो गया फॉस्फोरस, सल्फर, बट एक्सेप्शन स्टार्ट फिर से, डायमंड्स, डायमंड्स क्या है, वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। सोनोरस, इसके अंदर आवाज प्रोड्यूस नहीं करता है, जब हम स्ट्राइक करते हैं हार्ड सरफेस पे तो वह आवाज उससे नहीं निकलता है। और लास्ट जैसे मेटल में ऑक्साइड देखे थे, यहाँ क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल्स में क्या था, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल में क्या है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रस ऑक्साइड। तो यही था बच्चों हमारा मेटल नॉन मेटल हम लोग देखे और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखे, मेटल और नॉन मेटल्स का। तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट चैंपियंस पे। इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड लक।